जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है। मेरे दोस्त, जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, वही खुली आंखों में सपना होता है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी मेहमानों का, सभी फैमिली मेंबर्स का इस इंडिया लेवल के मंच पर, टाइगर टीम इंडिया के मंच पर, नंबर 1 टीम, इंडिया की सबसे सफल टीम के वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं कि हम लोग यहां से सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, निश्चित रूप से बेरोजगारी को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से और अपने साथ में लाए हुए लोगों की लाइफ से मिटा देंगे साथियों। अगेन हार्टली वेलकम इन फॉर सच BSD प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आप इस वक्त इंडिया की सबसे सफल टीम, सबसे नंबर 1 टीम के साथ में कनेक्टेड है साथियों। अगर आपने इस वेबिनार को कंप्लीटली अटेंड कर लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन काल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के ये वेबिनार आ सकता है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, काटनी भी हमको है और आगे बढ़ानी भी हमको है साथियों। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से ना सिर्फ हम खुद कामयाब हो सकेंगे, बल्कि अपने साथ में लाए हुए लोगों को भी कामयाब कर सकेंगे। लेकिन कब? जब हम अपने जीवन के स्ट्रॉन्ग रीजन्स पर काम करेंगे, विशेष कारणों पर काम करेंगे। और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं इस दुनिया के अंदर जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं। मेरे दोस्त, हजारों स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकते हैं अपने जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए, लेकिन उसके लिए एक मार्ग की आवश्यकता होती है, एक वे की आवश्यकता होती है। और वही वे आपको ये वेबिनार टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और ये सच है मेरे दोस्त कि हम जहां तक सोच सकते हैं हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। मेरे दोस्त, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। मेरे दोस्त, मुकद्दर किसी का कोई नहीं होता, मुकद्दर हमें खुद लिखना होता है, नसीब खुद हमें बनाना होता है। ये हमारे कार्यकलाप पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, हम किस ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, हम समय के साथ में बदल रहे हैं, हम तकनीक के साथ बदल रहे हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है, और जो आज टेक्नोलॉजी है तो निश्चित रूप से आगामी 10 साल में भी नहीं होगी। सो दैट वी नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। सो साथियों, समय का विशेष ध्यान रखते हुए आज के जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ, और आप सभी परिवार के सदस्यों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप भी सहयोग करेंगे। देवघर झारखंड की पावन भूमि से हमारे बीच में द डायनामिक लीडरशिप को इनवाइट करने का समय हो चला है साथियों। द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर सौरभ सुमन सर फ्रॉम टाइगर टीम इंडिया, देवघर झारखंड। हम सर का फ्लावर बुके से डिजिटल मंच पर हाउसफुल वेबिनार के अंदर डिजिटल वेलकम करते हैं फ्लावर्स के साथ, और अपने दिल की गहराइयों से प्यार भरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सर?
यस सर, कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम है सर आपका। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ सौरभ सुमन फ्रॉम देवघर झारखंड। जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन इस वेबिनार में अटेंड होते हैं और हम लोग को मौका मिलता है कि आप लोगों को हम लोग प्लान प्रेजेंट करें। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लान को प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे आप सभी को मौका मिल सकता है। दोस्तों, हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही काम होता है, सीखना और सिखाना। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, कामयाब होने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। एक्चुअल में कामयाबी हमें मिलती क्यों नहीं और उन लोगों को कामयाबी क्यों मिल जाती है, जिसे हम लोग देखते रह जाते हैं कि वो व्यक्ति आया और कामयाबी लेके चला गया, लेकिन हम लोग बहुत सारे बहुत सारे क्षेत्र में देखते हैं कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि हम लोग सोच लेते हैं, सपना संजो लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन क्या आप अपने सपने के लिए मेहनत कितना कर रहे हैं? आप अपने सपने को साकार करने के लिए वर्क क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा ऐसा क्षेत्र चुना है जहां से आपका सपना साकार हो सकता है? दोस्तों, जमाना बदल चुका है, जमाना डिजिटल दुनिया की ओर जा चुका है, क्योंकि निश्चित तौर पे आप सभी जानते हैं कि बिना मोबाइल के आज कल्पना भी करना मुश्किल हो चुका है। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनके पास मोबाइल नहीं होगा। दोस्तों, जब ज़माना टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ा, तो हर व्यक्ति ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जैसे मोबाइल आया, तो मोबाइल सभी ने अडॉप्ट किया, चाहे वो पढ़े लिखे हों या फिर अनपढ़ हों। आज सभी लोग मोबाइल चलाते हैं। यही कारण है दोस्तों, अगर हम लोग नए ज़माने में आना चाहते हैं, नए ज़माने में जीना चाहते हैं, नए ज़माने की तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, तो नए ज़माने का प्लान भी एक्सेप्ट करना होगा, नए ज़माने की नेटवर्किंग करनी होगी। हम लोगों ने बहुत दिन तक कंपनियों का झोला ढोया है। शायद इसमें बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे कंपनियों का बहुत दिन से झोला ढो रहे हैं। दोस्तों, वो ज़माना ढल चुका है। दोस्तों, अब आ गया वक़्त पैसा कमाने का, और उद्देश्य भी रखें कि आपको पैसा कमाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ आए हुए लोग अगर पैसा कमाएँगे ना, तो फिर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज बहुत सारे लीडर आपको मिल जाएँगे, जिनका साथ कभी कोई नहीं छोड़ता। इसका रीज़न यही होता है कि वो लीडर उसी कॉन्सेप्ट को में काम करते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा परिवार पैसा कमा सके। दोस्तों, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, नाम है फोर्सेज। फोर्सेज आज के समय में वैसा ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है जहाँ पर हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरह पहले बोला जाता था कि 95% लोग असफल होते हैं और 5% लोग सफल होते हैं। दोस्तों, आज फोर्साज ने इस कहावत को उल्टा कर दिया, झुठला दिया, क्योंकि यहाँ पर 95% लोग पैसा कमाते हैं और 5% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, और उसमें 5% लोग वो होते हैं जिनको इस सिस्टम के बारे में जानकारी अधूरी होती है, और अधूरी जानकारी की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि 5% लोग पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन यहाँ पे 95% लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कैसे और क्यों? दोस्तों, हम लोग जो अभी वर्क कर रहे हैं वो प्योर डिजिटल है, और एक ऐसी दुनिया से सरोकार रखता है जो एक बहुत बड़ी दुनिया है और अनोखी दुनिया है। इससे सभी का सरोकार होना चाहिए। वो दुनिया है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में सभी लोग लगभग जानते हैं, और जानना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत कम दिनों में बहुत बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति बन गए। आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क, वो भी क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और आज कहा जाए कि अगर वो दुनिया का सबसे पैसा वाला इंसान बने हैं, तो शायद उसमें क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा हाथ है।
दोस्तों आज क्रिप्टो करेंसी एक तरह से समझ लीजिए कि अधिक पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता भी है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी कमाने का जो मौका है वो हम लोगों को फोर्सेस देता है। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो किसी देश की करेंसी नहीं है। ये वर्चुअल करेंसी है यानी आभासी मुद्रा है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। इस पर ना तो किसी देश का अधिकार होता है, ना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, ना किसी संस्था विशेष का अधिकार होता है। इस पर जो अधिकार होता है वो क्राउड का होता है। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज होता है। ये कहीं भी एक जगह से ऑपरेट नहीं होता है। दोस्तों दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। शायद ही व्यक्ति कोई होगा जो बिटकॉइन का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों ये 2009 में आया था और उस वक्त जब डिसेंट्रलाइज किया गया था उस वक्त लगभग 6 रुपए 5 रुपए 6 रुपए के आसपास इसका रेट आया था मार्केट में। लेकिन दोस्तों आज के समय में ये 25 लाख पे ट्रेड हो रहा है। दोस्तों इसका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है ये स्पष्ट दिखाता है कि बहुत ज्यादा लोगों ने इसके प्रति अपनी चाहत को दिखाया है। यही कारण है कि इसका रेट आज हम लोग अगर इंडियन आईएनआर की बात करें तो 25 लाख रुपए पे करेंगे तो एक एक वर्चुअल करेंसी मिलेगा जिसका नाम है बिटकॉइन और वो सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा 1 बिटकॉइन। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एक आभासी मुद्रा के लिए 25 लाख रुपए पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये हम लोग ऐसे ही पे नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं, एक टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं और वो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जो पहली बार बिटकॉइन के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इलेक्ट्रॉनिक खाता बही है, यानी कि इसमें जो हिसाब का लेखा जोखा रखा जाता है वो एक पद्धति है। दोस्तों हम लोग सबसे पहले अगर बात करें समझने के लिए कि हम लोग जो हिसाब किताब रखा करते थे रजिस्टर में रखा करते थे, अभी जमाना आ चुका है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में रखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों हम लोग कंप्यूटर में भी रखते हैं तो वहां भी डाटा जो स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में होता है और अगर रजिस्टर में गए तो रजिस्टर मैनुअली होता है। दोस्तों दोनों में कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन भी बनता है जहां पर हमारा डाटा खत्म हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे अगर कंप्यूटर पे रखे हैं हार्ड डिस्क अगर करप्ट हो गया तो मेरा सारा डाटा खत्म हो जाता है। अगर मान लीजिए रजिस्टर है मेरे पास, कोई चूहा आके खा गया, जल गया, फट गया, तो वैसी स्थिति में हमारा डाटा खत्म हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पर डाटा जीवन भर यानी लाइफ टाइम तक स्टोर रहेगा, क्योंकि ये धरती पर किसी भी डाटा को स्टोर नहीं रखता। ये इंटरनेट पे ही किसी भी डाटा को स्टोर रखता है। यही कारण है कि ये दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली माना जाता है और आज के समय में पूरी दुनिया का सरकार इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में आएगा तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा होगा। यही कारण है कि आज जितना भी करेंसी यानी हजारों क्रिप्टो करेंसी है, आज क्रिप्टो करेंसी पर लोगों का भरोसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम काम कर रहा है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, एक विश्वसनीय टेक्नोलॉजी काम कर रहा है, वो है ब्लॉकचेन। यही कारण है दोस्तों आज हम लोग को ब्लॉकचेन पर ही आधारित काम अगर मिल रहा है तो वो हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कभी भी किसी भी डाटा को चोरी नहीं किया जा सकता, यानी कभी भी हैक नहीं किया जा सकता इसे। दोस्तों अगर हैक नहीं किया जा सकता है तो ये सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं प्रोसेस में जो काम कर रहे हैं वो सीधे ब्लॉकचेन से जुड़ता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन मेरे बताने से पहले कुछ वीडियो भी चला था जहां से भी आपको समझ में आया होगा। आपके पास अधिक जानकारी अगर लेना है तो आपके पास गूगल है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलेगा। और जब तक आप पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको ये दुनिया बहुत छोटा नजर आएगा। जैसे ही आप इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे, ये दुनिया बहुत बड़ी नजर आएगी। यहाँ पे अरबपतियों का खजाना है। दोस्तों हमें क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग करनी है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है ट्रेडिंग। पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो क्राउड के हाथ में होता है और इसका जो वैल्यू है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है।
यानी अगर हम लोग कम दाम में लेते हैं और ज्यादा दाम में बेचते हैं, तो जो बीच का फासला होता है, यानी कि बीच का जो बढ़ा हुआ अमाउंट होता है, वो हमारा फायदा होता है और वो उसी क्रिप्टो करेंसी में हमें प्राप्त होता है। तो ये जो ट्रेडिंग का बात है, ये पूरी दुनिया में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लाभ के साथ साथ हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। जैसे अभी का जो मार्केट है और आज से 2 महीना 3 महीना पहले का जो मार्केट था, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। मार्केट लगभग आधा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो कभी भी लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग करते हैं, लेकिन बिना ट्रेडिंग का। दोस्तों, हम लोग एक नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को हम लोग बताते हैं, जोड़ते हैं, यानी परिवार बनाने का सिस्टम है। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिल करके, यानी दूसरे को जब हम लाते हैं, तो वहां से जो वो उनका जो पैसा लगता है, उनका जो क्रिप्टो करेंसी इस सिस्टम में आता है, उसी क्रिप्टो करेंसी से हम लोग की कमाई होती है। यानी यहाँ पर कभी भी नुकसान का संभावना नहीं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, नाम है फोर्सेज। इसका जो वेबसाइट है वो www.forsage.io। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जिस करेंसी की बात करेंगे, यानी जिस करेंसी की अर्निंग करेंगे, उसका नाम है BUSD। आप इसे सर्च कर सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो लगभग 80 रुपए के आसपास चल रहा है। और मैं बताऊं कि ये एक स्टेबल करेंसी है, यानी कि जैसे बिटकॉइन की बात करें या इथेरियम की बात करें या बाइनेंस की बात करें, और अगर उसकी तुलना में अगर हम लोग BUSD की बात करें, तो दोनों में अंतर यही है कि वो अनस्टेबल करेंसी है। जैसे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो या कोई भी करेंसी हो, वो अनस्टेबल होने की वजह से इसका रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो सकता है। जैसे अभी बिटकॉइन 55 लाख से 25 लाख पे आ गया। लेकिन दोस्तों, हम लोग जिस करेंसी की बात कर रहे हैं, BUSD का, ये एक स्टेबल करेंसी है। इसका जो रेट है वो 10 रुपए के आसपास ही ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। यही कारण है कि हम लोग बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म पे, सेफ जगह पे। दोस्तों, फोर्सेज है क्या? फोर्सेज का अगर परिचय दें तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं। नो कंपनी, नो ऑनर, नो एडमिन, नो MD CMD। दोस्तों, फोर्सेज ना तो कोई कंपनी है, ना कोई इसका ऑनर है, ना ही इसे संचालन करने के लिए किसी एडमिन को बनाया गया है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे कोई भी MD या CMD है। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार सुनेंगे तो उनको लगेगा ऐसा कैसे संभव है, लेकिन दोस्तों, चूंकि टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है, ऐसा संभव है। दोस्तों, इसको बनाने वाले का नाम है मिस्टर लाडो। ये रसिया के रहने वाले हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये एक प्रोग्रामर है। इन्होंने एक सिस्टम का निर्माण किया। दोस्तों, मैं बता दूं, मिस्टर लाडो 13 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं। उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा है। और मिस्टर लाडो ने एक मैट्रिक्स प्लान का निर्माण किया और उनको जो रन कराने का तरीका चुना वो बेहद खास था, क्योंकि इससे पहले किसी भी व्यक्ति ने ऐसा ट्राई नहीं किया था। यही कारण है दोस्तों, मिस्टर लाडो ने इस सिस्टम को बनाया और रन कराने के लिए उन्होंने ब्लॉकचेन, और जैसे ही ब्लॉकचेन पर इन्होंने इस सिस्टम को अपलोड किया, 31 जनवरी 2020, दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन दुनिया को एक पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट मिला था। दोस्तों, मिस्टर लाडो ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया का पहला 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने लाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, उसे सीधे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, और ब्लॉकचेन सार्वजनिक होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। यही कारण है कि मिस्टर लाडो ने जब तक ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं किया था तब तक तो ये मालिक थे, लेकिन जैसे ही डिप्लॉय किया इन्होंने इस सिस्टम को ब्लॉकचेन पे, वैसे ही ये भी सार्वजनिक हो गया और इनका मालिकाना हक खत्म हो गया। यही कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बन के रह गया, और वो भी सार्वजनिक। यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नो कंपनी, नो ओनर, नो MD CMD, नो एडमिन पावर। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इसे बंद कर सके। दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक यह प्रोग्राम चलता रहेगा, चाहे हम आप काम करें या ना करें। लेकिन दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है,
कि जहां से इनकम आएगा लोग काम करते रहेंगे, बरसों बरस करते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप इन सोच लें कि हम लोगों ने काम करना बंद कर दिया तो इस सिस्टम का क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग काम नहीं भी करेंगे तो भी ये वहीं पे यथा स्थिति रहेगा बरकरार। हो सकता है कि आज 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी अगर कोई व्यक्ति एक आईडी लगा देगा तो ये रन हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे एक बार जब किसी भी डाटा को डाला जाता है तो फिर कभी भी विड्रॉ करना असंभव होता है, उसमें करेक्शन करना भी असंभव हो जाता है। यही कारण है कि अब इसमें मिस्टर लाडो भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बाद में दूसरा एडिशन हो सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो चीज उसमें डिप्लॉय किया गया वो कभी भी उसमें ना तो कोई करेक्शन किया जा सकता है, ना ही कभी विड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए हम लोग सबसे सेफ कॉन्सेप्ट में है, सेफ प्लेटफॉर्म है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान काम करेंगे, यानी जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन दोस्तों आज तक नेटवर्क मार्केटिंग कहते ही सभी को समझ में आ जाता था कि हम लोग कोई ना कोई तेल, साबुन, चाय पत्ती या दवा या फूड सप्लीमेंट हम लोग बेचने का बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये फुल्ली डिजिटल है, यहाँ पे हमें फिजिकल कोई भी वस्तु हमें नहीं बेचना है। यही कारण है यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं नो प्रोडक्ट, नो क्लोजिंग। नो क्लोजिंग कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होगी। क्लोजिंग कहने का मतलब यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, यहाँ सारा काम ऑटोमेटिक होता है और यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगा हमें वो इंस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट मिलेगा, यानी तुरंत। अभी तक हम लोग किसी भी, अगर इससे पहले, अगर फोरसाज के पहले की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट मार्केटिंग की बात करेंगे तो वहां पर एक निहित समय में एक लेखा जोखा होता है और उससे पता चलता है आपने कितना काम किया और जितना आपका कमीशन बनेगा वो आपके अकाउंट में देगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी काम किया और अभी मिल गया, जितना मिलना है विद इन ए सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाएगा। कोई किसी से लेना देना नहीं, कहीं ना तो इसमें कभी लिंक फेल हो सकता है, ना कभी संडे हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। और यही कारण है कि यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तेल भराने के लिए सोचना नहीं है, घर चलाने के लिए सोचना नहीं है। आज निकलेंगे, 4 आईडी लगाएंगे तो इतना पैसा जरूर कमा लेंगे कि हमारा घर आराम से हफ्ता भर, महीना भर चलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो मैंने आपको परिचय दिया और सच क्या है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात 100% पे आउट। दोस्तों इस शब्द को समझना इसलिए जरूरी है कि 100% पे आउट का कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर 100 रुपया लगाते हैं तो 100 रुपया हमें आप में बढ़ता है, यानी 100% बढ़ता है। ऐसा होता कैसे है? कहीं पर भी ऐसा संभव क्या आपको लगता है कि 100 रुपया लगेगा तो 100 रुपया हमें आप में ही बढ़ जाएगा? दोस्तों ऐसा संभव है, और ऐसा संभव इसलिए है, उसको समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा संभव हुआ। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं है, कोई ओनर नहीं है जो ओनर अपना हिस्सा लेगा, कोई एडमिन नहीं है जो चलाने वाला, जो उसको मेहनताना चाहिए। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है जो एमडी सीएमडी को पैसा चाहिए। यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जाएगी। यहाँ पर सारा का सारा चीज डिजिटल है और डिजिटल चीजों में एक्स्ट्रा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। यही कारण है कि हमारा जो पैसा है वो कहीं बंटवारा नहीं होगा, वो टीम में ही बंटवारा होगा। यही कारण है दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप बैक जाएंगे, अगर प्रोडक्ट मार्केटिंग या किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पे क्या होता था, 100 रुपया का धंधा करते थे, 20 से 25 रुपया में टॉप टू बॉटम बांट करके हम लोगों को खुश कर दिया जाता था। कुछ पैसे का प्रोडक्ट दे दिया जाता था और कुछ पैसे मालिक लेते थे, एमडी सीएमडी होता था, एडमिन होता था, सभी में पैसा बंटवारा होता था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर जो इतने वर्कर है ना, जितने लोग काम कर रहे हैं, उनको अधिक पैसा मिल पा रहा है। दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो लगभग 18 लाख की कम्युनिटी है फोरसाज की। और फोरसाज में जो करोड़पति बनने का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है।
लगभग 11,000 लोग करोड़पति हैं। और मैं बड़े ही गर्व से आपको बताना चाहता हूँ कि आज आप जिस मीटिंग का हिस्सा हैं, यानी टाइगर टीम इंडिया, यहाँ से लगभग 400 लोगों से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर जो भी लाए हैं, जो भी आपको इनवाइट किए हैं, आप उनको थैंक्स ज़रूर कहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में वो हासिल किया, जो मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। बहुत दिनों से मेहनत करते-करते एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जहाँ पर लगा कि मेरा सपना साकार हो सकता है। यही कारण है दोस्तों, हम लोग हमेशा अपलाइन को धन्यवाद देते थकते नहीं हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, अपलाइन आपके आपके लिए भगवान बनकर आए हैं और आपका हाथ पकड़ करके आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोगों ने करोड़ों कमाया। और एक बात जो छूट गया था, जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि चूँकि फोर्साज डिसेंट्रलाइज़्ड कॉन्सेप्ट है, यही कारण है कि यहाँ पर क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया हुआ है, यहाँ पर किसी की भी आईडी खोलने के लिए आपको कोई भी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। यही यहाँ पर जितने भी लीडर हैं, जो आपको बोलते हैं कि मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतना पैसा कमाया, दोस्तों इसमें अविश्वास करने या विश्वास करने की कोई बात नहीं है। आप उसे फिज़िकली देख सकते हैं। यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं लगेगा, आपको उनकी सिर्फ आईडी डालनी है, www.forsage.io खोलना है, वहाँ पे उनकी आईडी डालनी है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा उन्होंने कितने दिनों में कितना पैसा कमाया। दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने 1 करोड़ पैसा नहीं कमाया दोस्तों, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 30 करोड़, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 400 करोड़ तक पैसा कमा चुके हैं। सोचिए दोस्तों, और यहाँ पे करोड़पतियों की लाइन लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि लोग करोड़पति बने कैसे, इसके कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों, फोर्साज के पास अपना कोई वॉलेट नहीं है, इसलिए हम लोगों को वॉलेट बाहर से लेना है। यहाँ पर मैंने ट्रस्ट वॉलेट का नाम लिखा है, आप टोकन पॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटामास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फोर्साज का अपना कोई वॉलेट नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक निहित वॉलेट का नाम लिख दिया गया और उसी को करना है, उसके साथ सेटिंग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोर्साज के पास अपना कोई वॉलेट नहीं है, यही कारण है कि आप किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डी ऐप सपोर्टेबल हो। यहाँ पर चूँकि ट्रस्ट वॉलेट का नाम मैंने इसलिए लिखा है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट बहुत स्मूथ काम करता है, बहुत साधारण है, बहुत ईज़ी है, इसलिए हम लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट का नाम लिखा है। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और जब आप डाउनलोड करेंगे, तो इसमें एक प्रोसेस में आपको आना है, जिसमें अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते समय आपको 12 वर्ड का प्राइवेट की मिलेगा, और इस प्राइवेट की के लिए 2 नोटिफ़िकेशन आपके लिए है। पहला नोटिफ़िकेशन कि इसे आप कभी भी खोएँ ना। खोने का कहने का मतलब है कि अगर आपके मोबाइल में है तो आप इसे हज़ारों बार निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका मोबाइल ही खो गया और आपने बाहर वो 12 वर्ड नहीं रखा है, तो शायद आप कभी भी उस वॉलेट को खोल नहीं पाएँगे, और उसमें जितना भी आपका राशि जमा है, जितना भी क्रिप्टो करेंसी उसमें पड़ा हुआ है, वो कभी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं होता या रीसेट पासवर्ड नहीं होता। दोस्तों, दूसरा नोटिफ़िकेशन ये है कि ये जो 12 वर्ड का की है, ये आप किसी के भी साथ शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप कभी भी धोखे का शिकार बन सकते हैं। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक रूम है और उसमें एक ताला लगा हुआ है, उसमें 4 चाबी है उस ताले का, और 4 व्यक्ति के पास है, तो वो कोई भी आके उसे खोल सकता है। अगर आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे, तो आप समझ लीजिए अपने रूम का चाबी उसे भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम लोग वॉलेट बना लेंगे मोबाइल में, तो हमें यहाँ पे जॉइन होने के लिए 28 BUSD की आवश्यकता होगी, प्लस कुछ $10। मैं $10 लिख रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं होता है। BNB जो BSC के फॉर्म में होगा, यानी अगर इंडियन INR की बात करें, तो लगभग 3000 रुपए में ये आ जाता है। अब यहाँ पे एक आ गया 28 BUSD चाहिए और $10 का BNB चाहिए। दोस्तों, ये कहाँ मिलेगा? ये 2 जगह से मिल सकता है। पहला जगह तो जो व्यक्ति आपको बताने के लिए गए हैं, हो सकता है उनके पास हो, तो वो आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो पैसा मार्केट में आप देखेंगे, जो पैसा उसका वैल्यू है, वो आप अपने अपलाइन को दे दें। दूसरा है
कि आप स्वतंत्र रूप से इसे परचेज कर सकते हैं। भारत में भी बहुत सारा करेंसी एक्सचेंजर ऐप है और दुनिया का जो सबसे बड़ा करेंसी एक्सचेंजर ऐप है उसका नाम है बाइनेंस। इसमें आपको केवाईसी करना होगा, चाहे बाइनेंस हो चाहे इंडियन एक्सचेंजर कहीं पर भी हो। बाइनेंस में आप पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन जितना भी इंडियन एक्सचेंजर है वहाँ पे आप पैसा डाल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी एक्सचेंजर को आप डाउनलोड करें, वहाँ पे आप इस करेंसी को खरीद सकते हैं और खरीद करके अपने वॉलेट में ला सकते हैं। वॉलेट में लाने के बाद आपको एक प्रोसेस को पूरा करना होगा जो आपके अपलाइन बताएंगे, ज्वाइनिंग का प्रोसेस। वो बहुत ही ईजी है, जो आपके अपलाइन आपको जिस तरह से प्रोसेस बताते हैं वो करिए, आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी और जैसे ही ज्वाइनिंग लगेगी आपके सामने 4 प्लेटफॉर्म आ जाएगा। वो चारों प्लेटफॉर्म है, पहला X3, दूसरा X4, तीसरा XXX, चौथा X गोल्ड। दोस्तों, X3 किसे कहते हैं? X3 को वर्किंग प्लान कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स से हमें इनकम आता है और जो डाउन लाइन है, जो हमारा टीम होता है, उससे इनकम आएगा। लेकिन वहीं पर X4 की बात करें तो इसे वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी कहते हैं, नॉन वर्किंग भी प्लान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स के साथ साथ डाउन लाइन, जहां पर कि मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे बनाया है तो मुझे पैसा आएगा, लेकिन अप लाइन से भी हमें इनकम आएगा और क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा। यही कारण है कि यहाँ पर अगर आपने काम नहीं किया, अगर आपने काम नहीं किया तो आपका डाउन लाइन नहीं बनेगा। फिर भी आपको अगर पैसा आता है तो वो आता कहाँ से है? वो अप लाइन या क्रॉस लाइन से आ रहा है। यही कारण है कि बहुत सारी आईडी आप जब खोलेंगे तो पता चलेगा उन्होंने एक भी आदमी को जोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत पैसा आ गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नॉन वर्किंग शब्द का गलत इस्तेमाल किया, जो मैं बार-बार बताता हूँ कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है जो 10,000 रुपये लगाएँ और 20,000 रुपये पाएँ। दोस्तों, अगर आपके अपलाइन वर्किंग में है तो निश्चित तौर पे आपको नॉन वर्किंग आएगा। कई गुना आ सकता है। आपने 10,000 लगाया तो हो सकता है आप 1 लाख कमा लें, 1.5 लाख कमा लें, 2 लाख कमा लें। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अपलाइन वर्किंग नहीं होंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। यही कारण है कि ये प्योर वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग आता है, लेकिन वर्किंग कहीं न कहीं हो रहा है, तभी आ रहा है। चलिए दोस्तों, अगर ट्रिपल एक्स की बात करें तो X4 की तरह ये भी वर्किंग और नॉन वर्किंग है। गोल्ड की बात करें X4 की तरह ये वर्किंग और नॉन वर्किंग है। यानी यहाँ पर X3 ही सिर्फ वर्किंग प्लान कहलाएगा और ये X3, XXX और X गोल्ड वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी कहलाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 28 BSD से आईडी लगा था और जैसे ही आईडी लगेगा, चारों कॉन्सेप्ट में का जो पहला स्लॉट है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाएगा। यानी X3 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 USD है, X4 का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 USD है, ट्रिपल एक्स का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 8 USD है, गोल्ड का पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 10 USD है। ये लाइफ टाइम के लिए परचेज हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पहला स्लॉट हमारा परचेज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी का जो डायग्राम है वो अलग-अलग है। यानी X3 की बात करें तो स्लॉट के नीचे 3 खाली जगह होता है, यानी 3 सर्कल्स हैं। X4 की बात करें तो स्लॉट के नीचे 6 सर्कल्स होंगे। ट्रिपल एक्स की बात करें तो स्लॉट के नीचे 3 रो में 14 गोले होंगे। गोल्ड की बात करें तो स्लॉट के नीचे 4 रो में टोटल 30 गोले होंगे। दोस्तों, अगर आप प्लान को अच्छे तरीके से सुन लेंगे, देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईज़ी है। दोस्तों, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग लगी, एक-एक स्लॉट जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हमें मिल जाएगा, वो भी जीवन भर के लिए। जीवन भर के लिए क्यों? इसका भी पता चल जाएगा कि मैंने लाइफ टाइम क्यों बोला। दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5 USD इन्वेस्ट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं कि हमें पैसा कैसे आए। जैसे ही जिस तरह मेरी ज्वाइनिंग हुई, उसी तरह जब हम लोगों को लाएँगे, लोगों का ज्वाइनिंग लगाएँगे, तो हम लोगों का
एक एक गोला सब में भर जाएगा। दूसरे को लाएंगे तो दूसरा गोला भर जाएगा, यानी जो गोला खाली होगा वो भरता चला जाएगा। लेकिन चूंकि सबका डायग्राम अलग अलग है, इसलिए पैसा भी अलग अलग तरीके से आएगा और हमें एक एक करके समझना है कि वो पैसा आएगा कैसे। सबसे पहले X3 को समझते हैं। X3 में हमारा 5 USD का इन्वेस्टमेंट हुआ था। जैसे ही पहला व्यक्ति आएगा, पहला गोला भरेगा, यहाँ से इस स्लॉट का 100% हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 मिल जाएगा। जैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा या दूसरा गोला भरेगा, यहाँ पे पुनः 100% पैसा हमें मिल जाएगा, यानी 5 USD लगा था, 5 USD आ जाएगा। और जैसे ही तीसरा गोला भरेगा, ये अपलाइन को चला जाएगा। अपलाइन का मतलब है इमीडिएट अपलाइन, यानी जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है। दोस्तों यहाँ पर 3 गोले थे, तीनों गोले खत्म हो गए, यानी भर गए। अब क्या होगा, जैसे ही ये अपलाइन को जाएगा ना, ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा, यानी फिर से खाली हो जाएगा भरने के लिए। मैंने एक शब्द बोला था, ये जीवन भर के लिए, यानी ये जो 5 USD मैंने लगाया है ना, वो लाइफ टाइम में एक ही बार लगाना है, क्योंकि जब ये खाली होगा पुनः ये पहला और दूसरा भरेगा, फिर से 5 + 5 यानी 2 गुना पैसा आएगा और तीसरा अपलाइन हो जाएगा, ये फिर खाली होगा। यानी इसका जो प्रोग्राम है एक्सरे का बहुत ही साधारण है। 3 गोले में 2 से पैसा मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा और खाली हो जाएगा, फिर 2 से पैसा मिलेगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा, फिर खाली होगा। ये निरंतर चलता रहेगा, अनंत टाइम तक चलता है। दोस्तों इसका प्रोग्राम यही है, 3 गोले में 2 गोले से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा, लेकिन 5 USD जो लगा है वो फिर दोबारा कभी भी नहीं लगेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं X4 की तरफ। यहाँ पर स्लॉट के नीचे 6 गोले होते हैं। यहाँ पर भरने का जो तरीका है वो अपलाइन और क्रॉस लाइन एडिशन हो जाता है, यानी पहला और दूसरा गोला भरेगा तो पैसा नहीं आएगा, ये अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा, क्योंकि आपको आएगा तो आपका भी जाएगा। जैसे ही तीसरा गोला भरेगा, हमें 100% इस स्लॉट का 100% आएगा। चौथा गोला भरेगा, पुनः 100% आएगा। पांचवा गोला भरेगा, पुनः 100% आएगा। और छठा गोला भरेगा तो अपलाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा। यानी X3 की बात करें तो जितना पैसा हमारा लगा था उसमें एक रिसाइकल में 2 गुना, यहाँ पर जितना पैसा लगा था वो एक रिसाइकल में 3 गुना। और दोस्तों जो प्रोसेस का सबसे अच्छा पार्ट है कि जैसे ही अपलाइन को जाएगा, ये 6 गोला फिर से खाली हो जाएगा, फिर से भरेगा, पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा आएगा और छठा अपलाइन को चला जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, क्योंकि ये जो 5 USD मैंने लगाया था, यानी हम लोगों ने लगाया था, वो फिर दोबारा कभी उसमें लगाना नहीं होगा। और ये लाइफ टाइम तक 3 गोले से पैसा देगा, खाली होगा, फिर 6 गोला भरेगा तो 3 गुना पैसा मिलेगा। ये जो प्रक्रिया है वो चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों XXX की तरफ। यहाँ पे ये XXX भी X4 की तरफ वर्किंग और नॉन वर्किंग है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जो गोला भरेगा वो अपलाइन और क्रॉस लाइन से भरेगा। दोस्तों यहाँ पर पहला और दूसरा गोला भरेगा, पैसा नहीं आएगा, ये अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाएगा। ठीक इसके नीचे 4 गोला है जिससे मिलेगा, 3 गोले से मिलेगा 30%, यानी 30-30-30 या 90% मिलेगा। और दोस्तों इसके नीचे 8 गोला जिसमें 7 गोले से मिलेगा 70-70-70% करके। दोस्तों मैंने एक एक गोला छोड़ रखा है, क्यों? क्योंकि ये 30% वाले रो से 30% और 70 वाले रो से 70% जाएगा अपलाइन को। और दोस्तों जब तक ये रिसाइकल होगा, यानी अपलाइन को जाएगा, तब तक आपको 6 गुना पैसा दे चुका होगा। यानी 8 है तो लगभग 6 गुना 48 होता है, 48 नहीं बल्कि 46 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों एक रिसाइकल में 6 गुना मिलेगा। और ये जो 8 USD हम लोगों ने लगाया है, फिर दोबारा कभी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि यह 14 गोला जब भर जाएगा, फिर से खाली होगा, फिर से रिसाइकल होगा और फिर से भरेगा, फिर से 6 गुना मिलेगा, फिर भरेगा, फिर खाली होगा। ये प्रक्रिया अनंत टाइम तक चलता रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं X गोल्ड की तरफ। ये भी वर्किंग और नॉन वर्किंग है। यहाँ पर भी पहला और दूसरा गोला भरेगा, पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके नीचे 4 गोले हैं, जहां से चारों गोले से 20-20-20%। उसके ठीक नीचे 8 गोला है जिससे मिलेगा 30-30-30-30 करते हुए। इसके नीचे है 16 गोला जिसमें 14 गोला से मिलेगा हम लोगों को 50%। अगर बात करें लास्ट वाला जो गोला है, 50% और 50% अपलाइन को चला जाएगा
और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब पूरा रिसाइकल ये पूरा होगा तो आपको इस स्लॉट में लगा हुआ जो वैल्यू है उसका 10 गुना अमाउंट आपको मिल जाता है। यानी कि आपने यहाँ पे लगाया था 10 BUSD, आपको एक रिसाइकल में 102 BUSD आपको मिल जाता है। यानी सोचिए दोस्तों, एक रिसाइकल में 10 गुना मिला और उसके बाद फिर खाली हुआ, फिर रिसाइकल हुआ, फिर 10 गुना मिलेगा। लेकिन ये जो 10 BUSD लगा है वो एक ही बार लगेगा। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर जो लोगों ने पैसा कमाया है, मल्टीपल तरीके से पैसा कमाया है, क्योंकि एक जगह पे जैसे यहाँ आपने देखा होगा एक होटल का व्यवसाय है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक रूम उन्होंने क्रिएट किया यानी बनाया, तो उसको पूरा वेल फिनिश कर दिया, उसके बाद हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आता है और उसे भाड़ा देता है और फिर चला जाता है, फिर खाली कर देता है, फिर आता है, फिर भाड़ा देता है और ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। वही उसी तरीके से दोस्तों टाइम में बहुत बड़ा पैसा हम कमा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें वर्षाज, ज्वाइन तो हम लोग कर सकते हैं 3,000 से, लेकिन ये 3,000 से लेकर के 70 लाख का प्लान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि टोटल 12 स्लॉट होता है X3 में, जिसमें 12वें स्लॉट का कीमत है 9900 BUSD। बात करें X4 की, तो यहाँ पर भी 12 स्लॉट है जिसका वैल्यू है 9900 BUSD। यहाँ पर भी 12 स्लॉट है और गोल्ड में 15 स्लॉट है। दोस्तों हम लोगों को निरंतर यहाँ से काम करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग को X3 में 12 स्लॉट, X4 में 12 स्लॉट, XXX में 12 स्लॉट और गोल्ड में 15 स्लॉट तक जाना है। यहाँ पर आगे बढ़ने की बाध्यता है, अगर मेरा पहला रिसाइकल होगा तो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पीछे का जो वो स्लॉट है उससे जो पैसा आता है, जैसे सपोज करिए X3 की बात करें, पहला 5 BUSD का है, दूसरा 10 BUSD का है। जब यहाँ पे मेरा पहला रिसाइकल हुआ तो मैं 10 BUSD मिल चुका है। ये सिस्टम अनिवार्य रूप से हमें समझना है कि दूसरा स्लॉट हमें अपग्रेड कर लेना है। जिस तरह आपका पहला रिसाइकल हुआ, आपने दूसरा स्लॉट अपग्रेड किया, उसी तरह से आपके जब नीचे वाले का पहला रिसाइकल होगा तो वो भी दूसरा स्लॉट अपग्रेड करेगा और वो यहाँ पर भरेगा। और अब इस स्लॉट का वैल्यू आएगा यानी 10 आएगा, दूसरा भरेगा, फिर 10 आएगा, तीसरा भरेगा, तो अपलाइन को चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमें 12वें स्लॉट तक जाना है। दोस्तों उसी प्रक्रिया को X4 में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जब मेरा पहला रिसाइकल होगा तो दूसरा, यानी यहाँ पर जो हमेशा स्लॉट का जो वैल्यू है वो पहले से दोगुना हो जाता है। यानी पहला 5 है, दूसरा 10 है, तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, यहाँ पे 15 मिला है, 10 लगा करके हम लोग को नेक्स्ट स्लॉट परचेज करना है और इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए 12वें स्लॉट तक जाना है। XXX की बात करें तो यहाँ पर भी पहला रिसाइकल होगा तो नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है और ये 12 स्लॉट तक हम लोग को जाना है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15 स्लॉट होते हैं और यहाँ पर पहला रिसाइकल होने के बाद दूसरा स्लॉट यानी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करना मस्ट है, जरूरी है, अनिवार्य है। दोस्तों ये था हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहां पे प्लान के साथ साथ प्लानिंग भी होती है, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे यानी कि अगर 10 व्यक्ति को एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाए, सपोज करिए 5 लाख रुपए दे दिया जाए और बोला जाए कि इलेक्ट्रिक का दुकान अपने अपने जगह पे जाओ, इलेक्ट्रिक का दुकान कर लो, लेकिन क्या वो पांचों व्यक्ति या 10 व्यक्ति यानी जितने व्यक्ति को दिया गया है वो 5-5 लाख, क्या वो सभी बराबर पैसा कमाएंगे? तो पता चलेगा नहीं, जवाब होगा नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि जो जितनी स्मार्ट तरीके से काम करेगा वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। यही कारण है दोस्तों, प्लान के साथ प्लानिंग भी होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके आगे मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आपको इस मीटिंग को लास्ट तक सुनना है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी प्लानिंग आपको इस मीटिंग के बाद भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक्सपीरियंस में ही आपको वो छुपा हुआ रहता है कि आप प्लानिंग कैसे करें। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक अच्छे तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी अपलाइन को पूछेंगे तो आपको एक शब्द जरूर बोलेंगे, वो
उनका कहना होगा कि अगर आपको स्टार्टअप करना है X3, X4, XXX और X4, दोस्तों अगर आप किसी भी अपलाइन एक अच्छे अपलाइन को पूछेंगे, आपको ये जरूर बताएंगे कि आप मिनिमम 5 स्लॉट से स्टार्ट करिए। 5 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में ये बहुत मायने रखता है कि जिसका जितना बड़ा स्लॉट रहेगा, जितना अधिक स्लॉट रहेगा, उसको इनकम भी उतना ज्यादा मिलेगा और इतना जल्दी मिलेगा। यही कारण है दोस्तों, अगर बात करें 5 स्लॉट का, लगभग 60,000 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप 60,000 रुपया से ज्यादा लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मैंने 5 लगा लिखा है उसको आप 6 कर दें। उससे ज्यादा लगाना है 7 कर सकते हैं। अगर आपके पास 60,000 रुपया नहीं है, आप 30,000 लगाना चाहते हैं तो 4 स्लॉट ले लीजिए। उससे भी कम लगाना चाहते हैं 3 ले लीजिए। ये कोई किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपको कम टाइम में बड़ा पैसा चाहिए तो आपको एक अच्छा स्टार्टअप की आवश्यकता होगी, और ये अच्छा स्टार्टअप यही है, आप अधिक स्लॉट लेकर। दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों से विदा लेंगे, और अभी ये मीटिंग थोड़ी देर और चलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही वैल्यूबल है। मैं अब आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी वाणी से सबों का दिल जीता है, और कंटिन्यू जो मीटिंग में आते हैं, जो मीटिंग लेते हैं, वो होस्ट हैं अनुराग आर्य सर, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और इस मुकाम को हासिल किया है। दोस्तों आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत के जरिए। और मैं हम लोगों के लिए एक इंस्पायर का, यानी एक कहें कि समझाने वाले एक नायक का जो जरूरत होता है, वो है अनुराग सर, और मैं उनको आमंत्रण देता हूँ। सर आप आए और मीटिंग को। थैंक यू सो मच सर अगेन इनवाइटिंग मी। आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दिल की गहराइयों से, और अपने जितने भी हमारे बीच के अंदर पार्टिसिपेंट हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके माध्यम से भी आपको धन्यवाद का पात्र बनाना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से एक सरल और सुगम शब्दों में हमें यहाँ पर प्लान प्रेजेंट किया। एक एक मैकेनिज्म को आपने बारीकी से लेकर के हमें बताया। ऐसी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सम टेक्निकल इशू, सो दैट अभी आई थिंक क्लियर है ना? जी जी जी। ओके, तो साथियों समय तो वैसे हो चला है, लेकिन हमारे पास कुछ लीडरशिप हैं जो को-होस्ट हैं, उनका मैं आधा से 1 मिनट का अनुभव जरूर साझा कराना चाहूंगा। मैं आपको बुलाना चाहता हूं सबसे पहले द डायनेमिक लीडरशिप अनिल गोयल सर। समय का विशेष ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू करें सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर आपका। और आज सर ने जो प्लान दिया, बहुत बढ़िया प्लान दिया, उनके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा। जय फोर्साज फ्रेंड्स, यह फोर्साज एक माध्यम है जो हमें हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहाँ पर एक हम बहुत बड़ा करने के लिए आए हैं, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। ऑलवेज हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि नकारात्मक सोचने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे हमें, बिकॉज सकारात्मक सोचने वाले ही बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। बट हमको ऑलवेज अपने गोल पर टारगेट रखना है, मींस अपने काम पर कंसंट्रेशन करना है, और रखते हुए उसको पॉजिटिव सोचते हुए काम करना है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर, आपके बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप को मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में, द डायनेमिक लीडरशिप मनोज कुमार सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। समय का विशेष ध्यान रखेंगे।
थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने मेरे को जूम पे आने का मौका मिला। जूम पे आए सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार जयपुर से। बेसिकली मैं अलवर से हूँ, जयपुर में 8 साल से हूँ और इस कॉन्सेप्ट को पार्ट टाइम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक बैंक हूँ और मेरा एक फाइनेंस का ऑफिस है। इसके साथ साथ इसको पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। और जैसा कि सौरभ सुमन ने आज बहुत अच्छा प्लान दिया और मैं सौरभ सुमन से बहुत ही अब जब सौरभ सुमन जी जब प्लान देते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो एक एक चीज बारीक से सारी चीजें समझाते हैं। और मैं तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि फोर्स आज एक गोल्ड है और ये एक सोना है। इसके अंदर आप कभी भी कोई भी आदमी या कोई भी बंदा आपको झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पर सच का सामना होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू, वेलकम सर। आपका दिल से धन्यवाद बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप चंदन प्रकाश सर, 21 करोड़। मोस्ट वेलकम है सर, आपका समय का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप रवि विश्वकर्मा सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। एमडी अकरम खान सर। सॉरी सॉरी नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मैं चंदन प्रकाश उत्तराखंड रानीखेत से बिलोंग करता हूँ। सॉरी मैं बाइक चला रहा था इसलिए मैं माइक ऑन नहीं कर पाया। तो साथियों सर माफी चाहूंगा सर, 1 मिनट प्लीज। ड्राइव करते हुए आप बिल्कुल भी वार्तालाप ना करें। माफी चाहूंगा। आपका अनुभव हम कल साझा करेंगे। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप रवि विश्वकर्मा सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, कंटिन्यू। मैं रवि विश्वकर्मा बाबा भोले की नगरी बनारस से बोल रहे हैं सर। और हमारे अपलाइन मदन मंडल सर और गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, खुशीलाल शर्मा, इन लोगों के सानिध्य में, इन लोगों के मार्गदर्शन में अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं सर। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा सर कि जितने पार्टिसिपेंट हैं आए हुए सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और सबको मैं कहना चाहूँगा कि सर सोशल मीडिया का उपयोग ज़रूर करना सीख लें और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है सोशल मीडिया से। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा सर। थैंक यू सर। You're welcome sir for valuable experience sharing. Next dynamic leadership MD अकरम खान सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सॉरी फॉर डेट, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्शन है, माफी चाहूंगा सर। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप सुमित सोनी सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पैनल में आए सभी साथियों को मैं सुमित सोनी जयपुर से, राजस्थान की धरती से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं सौरभ सुमन सर को मैं बहुत ही थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से अपना एक प्लान को प्रेजेंट किया, बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो दोस्तों जितने भी नए लोग आए हैं मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिसने भी आज आपको यहाँ इन्वाइट किया है आप उसकी बात पे विश्वास कर लीजिए, उसकी उंगली पकड़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो खुद तो यहाँ सक्सेस होना ही चाहता है, आपको भी सक्सेस यहाँ से अपने साथ सक्सेस बनाना चाहता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो जो करना है वो हमें करना है। अगर एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है दोस्तों, क्योंकि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो आपके लिए आज एक बहुत अच्छी और शानदार अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने। तो दोस्तों इनकार मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए और जो भी आपको यहाँ लाया है उनसे सीखते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाइए दोस्तों। और मैं थैंकफुल कहना चाहूंगा हमारे मेंटर मिस्टर गुरु हैं हमारे आशीष सर और भवानी सर, कि जिनसे सीखते हुए हम बहुत तेजी से अचीवमेंट ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपका दिल से आभार बहुमूल्य अनुभव साझा करने के लिए। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप मिस्टर जगदीश शर्मा सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। माफी चाहूंगा सर, इंटरनेट डिस्कनेक्शन के कारण आपका वॉइस नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट डायनामिक लीडरशिप 4 करोड़ रोनित कुमार सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका।
मैं जगदीश शर्मा गोरखपुर से। हेलो, हेलो। साथियों, अब मैं विदा लेना चाहूंगा क्योंकि सर की तरफ इंटरनेट का डिस्कनेक्शन रहा है और अभी आप सब लोगों को अवगत है कि कहीं आंधी तूफान बरसात का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ इंटरनेट डिस्कनेक्शन है और समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। माफी चाहूंगा साथियों, लेकिन इतना भी वादा मैं कर सकता हूं आपसे कि लगातार अगर वेबिनार के अंदर बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अवश्य मौका मिलेगा यहाँ पर अपना अनुभव साझा करने के लिए, क्योंकि ये मंच है, हम सभी लोगों का मंच है और हम सब लोगों का बराबर अधिकार है इस मंच पर। और इंडिया का नंबर 1 मंच टाइगर टीम इंडिया और नंबर 1 सफलता दिलाने वाला और सफल कह सकते हैं तो वो मंच है ये, और हम सभी को मौका मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा फिर से क्योंकि आपको इनवाइट नहीं कर सका। चलिए, नेक्स्ट समय में आपको जरूर अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लूंगा। जय फोर्सास, हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।